कोल्डप्ले के इतने मशहूर हॉलीवुड सिंगर क्रिस मार्टिन वो भी महाकुंभ आ रहे हैं देखने के लिए। अच्छा, उन्होंने खड़गे जी का बयान नहीं सुना। रेमो डिसूजा जो कि एक कोरियोग्राफर हैं, वो कौन से रिलीजन को मानते हैं? क्रिश्चियन हैं। वो महाकुंभ में स्नान करके जा रहे हैं। वो आचार्य महामंडलेश्वर के चरणों में बैठ के उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं। कौन सी दुनिया में स्टीव जॉब की वाइफ आके चली गई है। स्टीव जॉब की वाइफ कुंभ आके चली गई है। देखो, कांग्रेस स्नान किया। मतलब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कुल वोट 13,59,00,000 मिले। उससे ज्यादा लोग आ चुके हैं और लगभग 4 गुना ज्यादा उससे लोग कुंभ में आने वाले हैं। समझ से आपको ये समझ नहीं जो पब्लिक कंडक्ट की हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, वो मेरे को आश्चर्य का विषय नहीं है। भारत में सेकुलरिज्म को इसी प्रकार से जो लोगों ने भारत की सेकुलर की अवधारणा को नहीं समझा कि सर्वधर्म संभाव की बात है, वो इसी रूप में मानते रहे हैं, उसको एंटी रिलीजन मान लिया। इस देश में प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये था कि हिंदू धर्म की परंपराओं को, स्नान को, उसकी पूजा पाठ, कर्म कांड को, और ये जो बहुईश्वरवाद जिसको बोलते हैं हम लोग, वाद नहीं मानते हैं कि ये 33 करोड़ देवता, इन सबको अंधविश्वास और मूर्खता मानना, और इस देश को मानना कि लंबे, ये तो देश बस जातियों में बटा हुआ है, एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, ये देश सामाजिक अनेकता का रहा है। कुंभ एक ऐसा है कि इस समय भारत को एक विशिष्ट आध्यात्मिक सभ्यता, महान सभ्यता संस्कृति वाले देश के ब्रांड के रूप में, आपकी भाषा में, दुनिया के सामने बिना कुछ कहे हुए दिखा देने का एक अवसर है। भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने उस रूप में इसको सामने लाया है कि आओ और देखो कि जो वहां डुबकी लगा रहे हैं, कोई किसी की जाति पूछ रहा है क्या? पंक्तियों में बैठ के खाना खा रहे हैं, कौन ऊंच नीच, किसके पास कितने पैसे हैं, क्या है क्या? ये फोटो देखनी चाहिए थी। जरा कैमरा जूम कर सकते हैं आप? तो ये जरा देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इसी तस्वीर का आप जिक्र कर रहे थे ना जी। ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू स्नान कर रहे हैं। क्यों स्नान कर रहे हैं जब गरीबी दूर ही नहीं होती है स्नान करने से? इंदिरा गांधी गई थी, इंदिरा गांधी हरिद्वार गई थी। क्यों स्नान किया? इंदिरा जी तो बाद में बिल्कुल आध्यात्मिक हो गई थी। बाद में उनको धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने, इसलिए मैंने कहा ये डिस्कनेक्ट है, इसका पॉलिटिक्स का मतलब 1-2 लाइन और। तो ये इस समय क्या है कि ये कुंभ से जो जाति की हवा जो चलाई है कि जाति जनगणना करो, हमारा पीडीए है, तो ये कह रहे हैं कि सनातन वापस आएगा, दलितों के विरुद्ध है, तो बिना किसी अभियान के महाकुंभ से वो जो राजनीति है जाति की, वो सांस्कृतिक रूप से उसका पराभव हो रहा है, वो पराजित हो रही है। कि आपने, ये ठीक है कि हमारे देश में 200-250 साल से रहा है, लेकिन वो टूटने की भी स्थिति ऐसे ही पर्वों के द्वारा, ऐसे ही महाअभियानों के द्वारा, जो धार्मिक परंपराएं हैं, जिसको खत्म करने के लिए, और भारत के ऋषि मुनियों ने इसी दृष्टि से बनाया था कि समाज में जो गंदगी पैदा होगी, जो विद्वेष होगा, ईर्ष्या द्वेष होगा, वहां आके और सब ध्वस्त होंगे। डुबकी नहीं लगाना है, वहां जो प्रवचन हो रहे हैं, जो साधना हो रही है, 24 घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, जो हवन कुंड हो रहे हैं। एक और जानकारी मैं साझा करना चाहती हूं। केवल इस वक्त प्रयागराज में ही ये श्रद्धालुओं का सैलाब नहीं है। वहां पर दर्शन करने के बाद, स्नान करने के बाद सब भागे जा रहे हैं अयोध्या, क्योंकि वो श्री राम लला के मंदिर में दर्शन करना चाह रहे हैं। अयोध्या और वाराणसी दोनों जगह पे बहुत जबरदस्त, बल्कि एक रिलीजियस ट्रायंगल बन गया इस वक्त में कि बहुत सारे लोग अयोध्या, वाराणसी और ये पूरा का पूरा समझ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल जी ने, अखिलेश जी ने जो अंत में जा करके डुबकी लगाई और 11 डुबकी लगाए, उसका महत्व बनाया। राहुल जी जो आज जाके वाल्मीकि मंदिर जा रहे हैं, जिस पर शायद आप आगे चर्चा भी करेंगी, और बाकी जो इस समय है 2024। तो सर मैं ये कहूंगी, वाल्मीकि जी की मूर्ति पर श्रद्धा के फूल अर्पित कर देने भर से भी गरीबी नहीं जाने वाली है। वो आप जब संसद के अंदर बैठते हैं, तब वहां पर आप योजनाएं बनाएं और उसे लागू करें, अनुपालन करवाएं। वहां पर तो हाय तौबा, शोर शराबा से ज्यादा हमें कुछ मिलता नहीं। यहाँ पे जो खुशी मिल रही है लोगों को, आपकी आस्था पर चोट पहुंचा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, भारत पाकिस्तान जब युद्ध की स्थिति हुई, तो एक दिन उपवास का आह्वान किया था। उपवास से केवल अन्न नहीं बचता था, लोगों की साधना तपस्या से जो दिव्य ऊर्जा निकलेगी, वो भी हमारी अंतःशक्ति को बढ़ाती है। तो पहले के कांग्रेस के नेताओं की भी समझ थी। अब एक दिन अन्न बचाने से कितने लोगों को भोजन मिलता है? वहां जो लोग, अगर एक दिन सोचो, अगर 10 करोड़ लोग एक शाम वहां उपवास करेंगे, मान लीजिए एक दिन में, अगर कल 5 करोड़ लोग आते हैं, कल्पवास में कर रहे हैं, तो भारत की क्या कल्पना नहीं हो रही है कि इससे कितने अनाज बचते हैं, कितने की बचत होती है। और 45
40 करोड़ लोगों आलोचना करने का भी सर समय होता है, समय देखकर आलोचना करनी चाहिए, लेकिन ये जो बिल्कुल विजय जी आपने कहा कि पब्लिक डिस्कनेक्ट है।